एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के आपके अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। अब इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग करते हैं और उसके साथ साथ मैं आपको पीवाईक्यूज भी कराऊंगा। ठीक है, तो बात ये होती है कि जब आप थ्योरी पोर्शन पढ़ करके आए हो तो थ्योरी तो पहले आपको अपनी अच्छे से करके ही आनी है, मतलब सीधे क्वेश्चन करने आप बैठे हो तो वो तो ऑब्वियसली बातें नहीं होंगी। लेकिन क्वेश्चन करने से क्या होता है, क्वेश्चन करने से आपको ये भी पता चलेगा कि आप किस चीज में अपने पास स्ट्रगल कर रहे हो। मतलब हो सकता है कि आपको रिएजेंट जो है वो समझ आ रहा हो पर ये नहीं पता चलेगा कि रिएजेंट का मैकेनिज्म जो था वो था क्या, मतलब ये काम क्या करता था वहां पर एक्चुअल में। तो देखो क्वेश्चन वाला जो पार्ट रहता है, क्वेश्चन वाले पार्ट में आप लोग किस चीज पे फोकस करना मेनली, कि हम जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे उस क्वेश्चंस में आप सबसे पहले ये चेक करो कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहे हैं। कन्वर्जन प्रॉब्लम कर रही है या फिर जिसमें मेरे पास यहाँ पर दोनों पार्ट गिवन होते हैं, आपको रिएजेंट भी गिवन होता है, सबस्ट्रेट भी गिवन होता है और आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना आ रहा है। और तीसरा होता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड का क्वेश्चन, जहां पर आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होती है और लिखा हुआ होता है आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए बी एंड सी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, जितनी टाइम हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे आप लोगों को जो रिएजेंट शीट मिल रखी है, रिएजेंट शीट अपने साथ रखना, ला रखी हो रिएजेंट शीट। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हो या इवन जब हम लोग थ्योरी भी पढ़ रहे होते हैं तो रिएजेंट शीट आपके टेबल पे होनी चाहिए। वो रिएजेंट शीट आपको इसलिए मिली है ताकि आप उसमें अपने पास मार्क करते रहो कि अगर मेरे को एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल जाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को अमाइन से कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपके पास रिएजेंट्स लिखे हुए हैं। तो आप देखो ऐसे कौन से रिएजेंट्स हैं जो कि बार बार यूज हो रहे हैं, किसके ऊपर एग्जामिनर का सबसे ज्यादा फोकस है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा चीज ध्यान रखना कि एग्जामिनर ने इससे पहले जिन चीजों पे फोकस किया था उसके बाद भी वो जो ट्रेंड है वो मेरे पास चलता ही रहता है। तो ऑलमोस्ट 70% जो क्वेश्चन है वो आपको एज इट इज लगे हुए दिख जाएंगे आपके एग्जाम में। बात यही होती है कि आपने प्रैक्टिस वहां पर कितनी ज्यादा डेडिकेशन के साथ करी है। ठीक है, क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करना, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। और अपने पास अब क्योंकि समय कम है तो इसलिए आप अब पूरी बुक लेकर के तो नहीं बैठ सकते, इसलिए लिमिटेड क्वेश्चन लेकर के चलो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस सबसे अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, अगर मैं देखूं तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास किस कैटेगरी का कंपाउंड है। सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, क्या होगी अगर इसका नाम पूछा जाए आपसे तो। ये आपके पास साइक्लोपेंटेनॉन है, साइक्लो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो रिंग है, पहली बात ध्यान रहे बेंजीन रिंग नहीं है, 6 भी नहीं है कार्बन। अगर आप देखोगे तो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर मेरे पास टोटल 5 कार्बन लगे हुए हैं। तो अपने पास ये जो सबसे पहला वाला कंपाउंड है इसका नाम अपने पास क्या होना चाहिए, 5 कार्बन की चेन है तो आप इसको कह दोगे ये है साइक्लोपेंटेनॉन। ठीक है, ओन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कीटोन कैटेगरी का कंपाउंड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दोनों तरफ मेरे पास कार्बन चेन लगी हुई है तो कीटोन है। ठीक है, अब कीटोन का मतलब है कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर किसकी एक्शन हो रही है, इसको क्या कहते थे हम लोग। यहां पर जो कंपाउंड बना हुआ है, अगर मैं आपसे इसका नाम पूछूं, कोई मेरे को इसका नाम बता सकता है इसका नाम क्या होता था, क्या बोला जाता है इसको। ये अमाइन के साथ अगर हाइड्रोक्सी लगा हुआ होगा तो ये आपके पास हाइड्रोक्सिल अमाइन है। हाइड्रोक्सिल अमाइन अपने पास एक अमोनिया डेरिवेटिव होता था, क्या था अपने पास, ये एक अमोनिया डेरिवेटिव है। और आपको जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव्स हम लोगों ने पढ़ाए थे उसमें क्या चीज बोली थी, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ क्या करना है, बस जब भी आपकी रिएक्शन हो रही हो अमोनिया डेरिवेटिव की किसी भी किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, आपको सिर्फ और सिर्फ H2O रिमूव कर देना है। आई बात समझ में, ये H2O, तो यहां से वाटर आप बाहर निकाल दो, अब मेरे पास क्या बचा है NOH, वो NOH जाकर के वहां पर लग जाएगा। सबसे सिंपल हुआ करता था ये। और हमेशा कोई भी आ जाए आपके पास, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर कभी भी कोई अमोनिया डेरिवेटिव आएगा, आपको यही करना है, H2O जो है वो बाहर निकाल देनी है और जो बचा होगा उसको उस कार्बन के साथ वहां पे लगा देना है। तो ये बन गया मेरे पास यहां पर प्रोडक्ट। ये आपके पास सबसे पहले वाले का आंसर हो गया। ठीक है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों आपको यहां पर गिवन है। सेकंड वाले पर अगर आएंगे तो सेकंड वाले पे आप ध्यान दोगे तो सेकंड वाला जो कंपाउंड है ये साइक्लोहेक्सेनॉन है। ठीक है, 6 कार्बन इस बार और ये साइक्लोहेक्सेनॉन है। लेकिन फिर से जो रिएक्शन हो रही है यहां पर, इसकी रिएक्शन अगर देखेंगे तो ये भी एक अमोनिया डेरिवेटिव है, ये भी एक अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसका नाम क्या होता था, कौन है अपने पास, ये है आपके पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल और इसके आगे क्या लिखा होता था, हाइड्राजीन। ठीक है, ये 2,4 डीएनपी रिएजेंट, ये है आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अभी जो 2,4 डीएनपी है, 2,4 डीएनपी में भी क्या करेंगे, कैसे करना चाहिए इसको आंसर, ये रहा आपका H2O लो, बस H2O बाहर फेंको आप, यहां से H2O बाहर निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो इस वाले पार्ट में जब यहां पे आंसर बनाएंगे तो ये डबल बॉन्ड ऑफ NH और उसके बाद अब मैं लिखा दूंगा यहां पर आपकी वही बेंजीन रिंग विद 2 नाइट्रो ग्रुप्स, ये लो।
ये आ गया आपके पास इसका आंसर। सिमिलरली यहां पर आंसर कर दोगे थर्ड वाले में कैसे करेंगे आंसर फिर से, ठीक है। अब यहां पर भी आपके पास ये एल्डिहाइड का ग्रुप है CHO है, पर है कार्बोनिली, तो मेरे को फिर से वही चीज करनी है, H2O बाहर निकालना है। ये लो, ये बैठा है आपका H2O बाहर निकालेंगे, नाइट्रोजन की लिंकेज कर देंगे वहां पे कार्बन के साथ, और ये भी आ जाएगा आपके पास आंसर। डबल बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, डबल बॉन्ड आप एज इट इज रहने देना, कोई जरूरत नहीं है डबल बॉन्ड के साथ आपको छेड़छाड़ करने की। ये लो, ये बन गया आपके पास कंपाउंड। तो हम लोगों ने ये वाला जो पोर्शन है सबसे आखिरी में किया था, तो इसलिए मैंने शुरुआत वहीं से करी, उन्हीं क्वेश्चन से शुरुआत करी जहां से हम लोगों ने छोड़ा था। सबसे लास्ट वाला पोर्शन में हम लोगों ने जहां पर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी किसकी, कार्बोनिल ग्रुप की, तो वहां पर आपको एक रिएक्शन करवाई थी जो कि अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ होती थी। तो ये अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन है, सिर्फ वाटर की रिमूवल करनी है और आंसर बन जाएंगे आपकी। और अगर मैं आपसे पूछूं जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है, इसका कलर कैसा होता है, कैसे कलर का पढ़ाया गया है आपको, ये 2,4 DNP, इसका अपना खुद का क्या कलर है, येलो या फिर ऑरेंज, ठीक है। ये ऑरेंज येलो कलर का होता है। यह भी आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाएगा, अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे, आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर जगह क्या होता है, ये ऑरेंज कलर के नाम से ही आएगा, क्योंकि जो येलो कलर होता है ना, येलो कलर वो मेनली जो क्वेश्चन में लगा हुआ होगा, वो जहां पे आइडो फॉर्म बनता है, आइडो फॉर्म आपके पास येलो PPT होता है, तो जनरली ये जब आता है तो ज्यादातर जगह इसके बारे में इसका कलर ऑरेंज लिखा हुआ होता है, तो येलो ऑरेंज आप समवॉट समझ सकते हो इसको, येलो ऑरेंज कलर का होता है। चलो आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। राइट केमिकल रिएक्शंस टू इफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आपको बताना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आगे बढ़ाए जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है ब्यूटेन 1 या सिर्फ ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड तक जाना है। कैसे जाएंगे ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल क्वेश्चन है, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक, इससे इजी क्या ही होगा। क्या करवाते थे यहां पर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा आपके पास, बिल्कुल एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं, अल्कलाइन KMnO4 भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 लगा दूं, ठीक है, या इसको लिख ही देते हैं प्रॉपरली, K2Cr2O7 प्लस, और क्या यूज होता था इसके साथ, H2SO4, ठीक है। 4 कार्बन होते हैं ब्यूटेनॉल में, और वैसे ही 4 कार्बन का आपके पास ये बन गया ब्यूटेनोइक एसिड, CH3 CH2 CH2 COOH। ये लो ब्यूटेनोइक एसिड तक पहुंच गए। अगर मैं यहाँ पे कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता, अगर आप CrO3 यूज कर देते या PCC यूज कर देते, तो अल्कोहल आगे अपने पास एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने पास एल्डिहाइड में, ठीक है। और एल्डिहाइड में इसलिए हो रहा है क्योंकि 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं, 2 डिग्री एल्डिहाइड आपके जो 2 डिग्री वाले होंगे अल्कोहल वो कीटोन बनाएंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन। नेक्स्ट आते हैं बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल एथेनोइक एसिड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है क्लास में वैसे, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये जब मैंने आपको एक नाइट्राइल्स वाला पार्ट करवाया था तो वहां पर ये क्वेश्चन करवाया था। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आपका जो बेंजाइल अल्कोहल है वो होता क्या है, इसको कहते हैं हम लोग बेंजाइल अल्कोहल। अगर आपकी फिनाइल रिंग से CH2OH लगी हुई है, बेंजाइल अल्कोहल हो गई, या मैं कहूं इस ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, बेंजीन रिंग या फिनाइल रिंग और उसके साथ CH2 लगी हुई है, तो ये बेंजाइल ग्रुप है। तो बेंजाइल अल्कोहल से अगर आप देखोगे तो आपको फिनाइल एथेनोइक एसिड तक जाना है, ठीक है। मैं यहां पर फिनाइल एथेनोइक एसिड लिख देता हूं पहले कि फिनाइल एथेनोइक एसिड होगा कैसा। देखो फिनाइल एथेनोइक एसिड को आप देखो, सबसे पहले तो उन्होंने फिनाइल लिखा हुआ है, तो फिनाइल लिखने का मतलब है कि वो आपके कार्बन चेन का सब्स्टिट्यूएंट है। ईथन का मतलब होता है 2 कार्बन है, तो आपको यहां तक पहुंचना है, ठीक है। क्वेश्चन जो है अगर आप वहां तक पहुंचना चाहोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कन्वर्जन में एक तो वो बात अलग कर देते हैं कि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन रहा है, लेकिन जो रिंग है, रिंग के साथ जो नंबर ऑफ कार्बन एटम लगे हुए, यहां पर 1 है, वहां पर आपकी रिंग के साथ लगे हुए कार्बन एटम 2 है। क्योंकि जब आप इसको देखोगे ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आप इसको प्रायोरिटी दोगे, आप इसको प्रायोरिटी दोगे तो ये नंबर 1 का कार्बन है, और ये कौन से नंबर का कार्बन होगा, नंबर 2 का। तो है तो ये ईथन की चेन, लेकिन 2 पर फिनाइल है, तो 2 फिनाइल मेथेट ईथन ओइक एसिड, ठीक है, या 1 ओइक एसिड। अब यहां पर जो नंबर ऑफ कार्बन है ना, पहले तो वही बढ़ गया, ठीक है। सबसे पहले यहां पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए। अगर आप देखोगे तो यहां पर मेरे पास 1 कार्बन है, वहां पर आपके पास टोटल 2 कार्बन है। क्या करेंगे सबसे पहले,
अब डायरेक्ट यहां पर अगर साइनाइड यूज करोगे, ठीक है, अगर आप यहां पे डायरेक्ट साइनाइड यूज करोगे, ये चीज मैंने पहले भी बोली हुई है, आप नाइट्राइल यूज कर रहे हो, साइनाइड यूज करो, चाहे आप केसीएन लगाओ चाहे एचसीएन लगाओ, साइनाइड ओएच को रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्या रीजन था इसके पीछे? क्योंकि जो आपका OH है, या जो मैं बोलूं जो आपका हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ये एक स्ट्रॉन्गर बेस होता है एज कंपेयर टू साइनाइड। तो साइनाइड इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो पहले स्टेप में नहीं लगाना है, पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले किसकी एडिशन होती थी यहां पर? बिल्कुल, HBr यूज करा दो, आप KBr करा दो, आप NaBr करा दो। पहले आप यहाँ पे हेलोजन लेकर के आओ। अगर आप हलाइड लेकर के आते हो तो हलाइड जो है वो OH नेगेटिव को रिप्लेस कर देंगे, तो आप फर्स्ट स्टेप में यूज कर सकते हो अपना HBr। अब ये HBr में क्या होगा, अगर देखा जाए तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का टाइप बन जाएगा। OH नेगेटिव को कौन रिप्लेस कर देगा? आकर के आपका Br। ठीक है, तो OH और H मिलकर के यहां से H2O बन के बाहर निकल जाएंगे। तो मैं आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो लिख रहा हूं जहां तक आपको जाना था। तो सबसे पहला पार्ट तो ये हो गया CH2Br। ठीक है, Br ने आकर के OH को रिप्लेस कर दिया, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ेंगे तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप सेकंड स्टेप में किसका यूज कर दो यहां पर? KCN का। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो साइनाइड है ना, साइनाइड और जो ब्रोमाइड है, इसमें जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है मेरे पास? साइनाइड। ठीक है, OH जो नेगेटिव है, OH नेगेटिव के लिए आप लोग एक चीज ध्यान रखोगे, ये चीज आप ध्यान रखा करो, इसलिए तो आपको क्लास में कराई गई है। OH नेगेटिव में और अगर मैं साइनाइड नेगेटिव में देखूं तो OH नेगेटिव आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और ये उसके कंपैरिजन में कैसा होता है, फिर एक वीक बेस होता है। तो जो वीक बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस को नहीं रिप्लेस कर सकता है, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। इसलिए पहले हम लोगों ने ब्रोमाइड का एडिशन कराया, उसके बाद KCN यूज करी थी। अब इसको करने के बाद आपका पहला गोल तो अचीव हो जाएगा। पहला गोल अचीव होने का मतलब है कि आपने कार्बन चेन तो बढ़ा दी। चलो, अब ये बन गया मेरे पास CH2CN। ठीक है, CH2CN तक तो हम लोग पहुंच गए KCN के बाद। तो नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते थे, क्या पढ़ाया गया था आपको इसके लिए? नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट लगेगा, जल्दी से बता दो। नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड पहले इंटरमीडिएटरी स्टेप में यहां पे अमाइड बनती है, और वो अमाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होने पर क्या बन जाती है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे लेटेस्ट पार्ट है ये। आपको अगर मैं बोलूं तो जिस दिन हमने चैप्टर खत्म किया था उसके सेकंड लास्ट डे पर ये चीज करी थी, और उसके साथ साथ क्वेश्चन ये हो रखा है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन हो रखा है। और आप लोग इतनी इंपॉर्टेंट चीजें कैसे भूल जाते हो कि नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे जाएंगे। तभी तुम बोल रहा हूं कि रिएजेंट शीट अपने साथ रखो, या तो आप अपने पास रिएजेंट्स लिखते हुए चलो, क्योंकि कॉपी से तो मुझे लग नहीं रहा आप लोग रिएजेंट कभी याद कर पाओगे, बहुत ही मुश्किल लग रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आपने इसमें अगर रिएक्शन पे देखा होगा तो पहले यहां पर अमाइड बनती थी। ठीक है, पहले अमाइड बनेगी, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आपको वहां पर बनाना है। कर दो, रिएक्शन को पूरा कर दो। सबसे पहले क्या करेंगे? अरे सबसे पहले नाइट्राइल्स का क्या होता था? नाइट्राइल्स का सबसे पहले रिडक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में नाइट्राइल जब रिड्यूस होती है तो अमाइड बनती है, और उसके बाद जब मैं वहां पर कोई एसिड यूज करता हूं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराता हूं, तो उसके बाद वो फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाता था? वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो पहले स्टेप में आपको क्या कराना है? इसका रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? बताओ यहां पर क्या रिएजेंट यूज किया जाएगा? और सेकेंड स्टेप में क्या करते थे हम लोग? सेकेंड स्टेप में, ठीक है, H3O पॉजिटिव लिख देंगे, मतलब किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराइए, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुई है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, पहले स्टेप में अमाइड बनेगी और उसके बाद फिर वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी एसिडिक मीडियम में आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। सबसे पहले तो 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन का मतलब है आपके पास जो बेंजीन है उससे 2 डेरिवेटिव लगे हुए हैं। एक तो आपका हलाइड लगा हुआ है, दूसरा नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। चलो नाइट्रो ग्रुप तो हमें वहीं पे रखनी है, 3 नाइट्रो रखना है, लेकिन बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कराना है। बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कराने का मतलब है कि पहले वहां से जो हेलोजन लगी हुई है रिंग की, वो आपकी जानी चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 3 नाइट्रो और ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमो फिर 3 पे नाइट्रो, 1 2 3, ये बन गई आपकी 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। सही है, ये 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन है ये। और अभी
ये भी नहीं पता है कितने स्टेप में होना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आपको जाना है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड तक। तो 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड यहाँ पे लिख रहा हूं। ये आपका बेंजोइक एसिड है और ये है 3 वाली पोजीशन पर नाइट्रो। तो 1 2 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। हेलोजन जा रही है, हेलोजन की जगह पहली बात तो मुझे कार्बन चाहिए, ठीक है। हेलोजन की जगह एक कार्बन चाहिए और लास्ट में वहां पर वो वाला जो ग्रुप होगा, वो जो एल्काइल ग्रुप होगा, कार्बन होने का मतलब है एल्काइल ग्रुप से आएगा, तो वो अपना कन्वर्ट हो जाना चाहिए किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखते हैं एल्काइलेशन, क्योंकि डायरेक्ट एल्काइलेशन तो होता नहीं है। सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज। अगर आप केसीएन यूज करोगे ना, तो केसीएन में क्या होता है, केसीएन जो है आपके पास वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है। ये आपके पास नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एराइल है, एराइल। ये एरोमेटिक रिंग है और कार्बन और जो ब्रोमीन बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, तो आप डायरेक्ट नहीं करा सकते। यहाँ पे साइनाइड का यूज नहीं हो सकता डायरेक्टली। ये बात ध्यान रखेंगे। नॉर्मली जो हम लोग करते थे कि हम लोग साइनाइड उठा करके ले आते थे, लगा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, यहाँ नहीं हो सकता है। ये एलिफेटिक नहीं है, एरोमेटिक है। या मैं बोलूं जो कार्बन और ब्रोमीन है इसके पास क्या रहता था, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो पहले हम लोग Mg ईथर को यूज करते हैं यहाँ पे। पहले जरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं इसका, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर बनेगा तो ये आएगा पहले अपने पास Mg, अब आएगी आपकी Br और ये लगा हुआ था NO2। सेकेंड स्टेप में अब किसके साथ करा सकते हैं इसकी रिएक्शन, अब आपको कार्बन बढ़ानी है। कोई रिएक्शन याद आ रही है क्या जहां पर हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करा था और कार्बन आ गई थी उसके साथ, है क्या कोई ऐसी रिएक्शन याद आ रहा है कुछ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कहीं पर कार्बन का यूज किसी कंपाउंड की फॉर्म में, CO2 के साथ, बिल्कुल सही। आपको CO2 काम आएगी। अब अपने पास जो CO2 है, अब हम लोग किसको यूज करेंगे यहाँ पर, CO2 को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में देखो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको इससे पहले कर चुके हैं, तो अपने पास जो CO2 है, ये CO2 की स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब जब मेरे पास यहाँ पर बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे टूटता था, कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड टूटता था, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आता था और Mg पर कैसा चार्ज आता था, पॉजिटिव। तो MgBr जो है, ये MgBr किसके साथ जुड़ेगा जाकर के, O के साथ, और आपकी एक कार्बन किसके साथ जुड़ जाएगी जाकर के, कार्बन के साथ। तो आपका पहला मोटिव तो यहां पर कंप्लीट हो गया। तो यहां पर कंपाउंड में बना रहा हूं इसको आगे। तो आपका जो Mg है, ठीक है, ये MgBr यहां से जाएगा और इसके साथ आकर के क्या लग जाएगी अब यहां पर, कार्बन, और ये हो गया OMgBr। आई बात समझ में? और उसके साथ साथ कार्बन का एक डबल बॉन्ड हो, जैसे लगा हुआ था वो वैसे ही एज इट इज अपने पास लगा रहेगा यहां पर, ठीक है। आया ये चीज समझ में? यहां पर कंपाउंड पहुंच गए, अब आपको मिल गई कार्बन। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब ये तो सभी को याद होगा, बस अब क्या करना चाहिए, बिल्कुल सही, अब आपको लास्ट स्टेप में कराना है वही H3O पॉजिटिव, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहां पर करेंगे, H2OH पॉजिटिव। तो अपने पास क्या होगा, जो MgBr है, MgBr OH के साथ बाहर चला जाएगा और H आकर के यहां पर O के साथ लग जाएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप में बस इतना ही होना है, ये जो O और Mg वाला बॉन्ड है ये टूट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और जो मेरे पास दो पार्ट है रिएजेंट के, एक है H पॉजिटिव और एक है यहाँ पर OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव O नेगेटिव के पास चला जाएगा और MgBr किसके साथ चला जाएगा, OH नेगेटिव के। तो आपका ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब हम कन्वर्जन के क्वेश्चन करते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती वो एक स्टेप में हो जाए, मल्टीपल स्टेप्स वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। और क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ये क्वेश्चंस आपके पास ये बोर्ड में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बोर्ड में नहीं आते हैं ये। अगला आ जाते हैं 4-मिथाइल एसिटोफिनॉन टू बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो भयानक सा नाम लग रहा है, लेकिन कंपाउंड बनाते हैं पहले। 4-मिथाइल एसिटोफिनॉन, तो पहले अगर एसिटोफिनॉन की बात करी जाए तो एसिटोफिनॉन कैसे बनता था, बेंजीन रिंग के साथ किसकी लिंकेज होती थी मेरे पास, COCH3, इसको एसिटोफिनॉन कहते थे, याद है? ये आपका एसिटोफिनॉन है, COCH3, ये तो बन गया एसिटोफिनॉन मेरे पास। अभी कह रहे 4th मिथाइल है, तो 1 2 3 4, ये इस कार्बन पे आपके पास मिथाइल लगी हुई है, ठीक है। चलो ये आ गया आपका 4-मिथाइल एसिटोफिनॉन। यहां से क्या बना करके देना है, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड।
तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है यहां पर भी COH चाहिए और यहां पर भी COH चाहिए। लिख देता हूं मैं यहां पर, ये लो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और मेरे ख्याल से शायद थ्योरी वाले पार्ट में क्वेश्चन शायद हो चुका है ऑलरेडी, वहां पर एक बार हम लोगों ने बनाया भी था बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां तक जाना है आपको, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तक। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप अगर मैं देखूं तो इसके रिएक्शन कराते हैं KMnO4 के साथ। KMnO4 के साथ अगर इसको हीट करेंगे तो क्या बनता था, KMnO4 के साथ हीट करने पर, KMnO4 के साथ अगर इसको हीट किया जाएगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन करेगा। और ऑक्सीडेशन अगर होता है तो यहां पर दो पार्ट हैं ऐसे जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। एक तो ये वाला पार्ट, रिंग में तो आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, एक तो यहां और एक होगा अपने पास यहां पर, ठीक है। इन दोनों पर ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपके पास कन्वर्ट हो गए इसके पोटेशियम सॉल्ट में, ठीक है। अब उसके बाद यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कौन सी रिएक्शन थी, क्या करते थे अब लास्ट में, सिर्फ क्या चीज, वो तो ऑक्सीडाइज तो हो गया, नहीं वो तो बाहर चला जाएगा वो, हाँ बिल्कुल। मैंने आपको एक बार उसमें भी बोला था जब हमने एल्डिहाइड या कीटोन के समय करा था, मैंने आपको बोला भाई कि यहाँ पे चाहे कितने भी कार्बन लगे हुए हो, बट जब ऑक्सीडाइज होकर के आखिरी में वो एसिड बनता है ना, वो बेंजोइक ही बनेगा। आप 3 कार्बन भी लाओगे बेंजोइक ही बनाएगा वो, ठीक है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एल्काइल ग्रुप पे आपने ऑक्सीडेशन करा दिया और कार्बोनिल को वैसे ही छोड़ दिया, वो गलत चीज है। वो कार्बोनिल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है, ना कि एल्काइल ग्रुप को या कार्बन को। ये चीज आप लोग उसमें ध्यान रखो, यही मेन चीज होती है और आप लोग यही गलत करके आ जाओगे, ठीक है। अब लास्ट वाले स्टेप में क्या होना चाहिए, आखिरी स्टेप में, अब तो सिंपल सी बात है भाई, मैं अपने आखिरी वहां तक पहुंच चुका हूं जो मेरे को चाहिए होता था। अगर ये आपके पास पोटेशियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बची हुई है, H2O H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव, ठीक है, एक ही बात है। बन गया आपका बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, साइक्लोहेक्सीन, ये है साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन से कहां तक जाना है, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। अब हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड का मतलब ये है कि सबसे पहले तो यहां साइक्लो लगाए, यहां नहीं लगा हुआ, ठीक है, मतलब आपकी चेन ओपन हो गई है। पहली बात, सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि आपकी चेन जो है वो ओपन है और 6 कार्बन है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, बात आ गई समझ में। COH के बाद CH2 लिखता हुआ चलूंगा, 4 CH2 लिखूंगा, 5वां 6ठा, तो ये बन गई आपके पास हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो यहां से वहां तक जाना है, क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे आपके पास ये साइक्लोहेक्सीन से यहां तक जाने के लिए। यहां पर ये जो हेक्सेन है ना, ध्यान रहे हेक्सेन आधा ही लिखा हुआ है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, इसका मतलब है आपका जो डबल बॉन्ड है बस वो रिमूव हुआ है। पहली पोजीशन पर भी COH है और इसके बाद 1 2 3 4 5 6, मतलब बात एक ही, यहीं पे लगा देता हूं, एक ही बात है। 1,6 डाइओइक एसिड या फिर 1,2 डाइओइक एसिड, डबल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड है क्या किया जाता था इस पे, सबसे पहले डबल बॉन्ड पे क्या करना चाहिए मेरे को, एसिड यूज करेंगे H2SO4। अगर एल्कीन लगी हुई है, एल्कीन के साथ अगर मैंने H2SO4 यूज कर दी तो क्या होता था, एल्कीन्स का डिहाइड्रेशन करने पर अल्कोहल बनते हैं। और अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है आपके पास, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज अगर आप उसको कर दोगे। तो यहां पर अपने को जो यूज करना है वो यूज किया जाएगा, एक तो किस पर, यहां पर ये जो आपका डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के अराउंड ऑक्सीडाइज होगा। यहां पर ये जो रिंग आप देख रहे हो ना, इसमें ये दोनों कार्बन पर ऑक्सीडेशन होगा, पहले वाले पर भी और दूसरे वाले पर भी। ये है आपके पास, ध्यान रहे मैंने इसको रिंग की फॉर्म में बना रखा, पर ये रिंग नहीं है, ठीक है। बार बार कार्बन नहीं लिखने थे इसलिए ऐसे करके इसको लिख दिया।
सबसे पहले जब इस पे ऑक्सीडेशन होता है ना, जब ये ऑक्सीडेशन कह रहा हूं, जब यहाँ पर हमारे पास H2SO4 और KMnO4 को यूज किया जाएगा, तो एसिडिक मीडियम में जब हम लोग इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ऑक्सीडाइज करने पर सबसे पहले तो ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है डबल बॉन्ड के अराउंड। तो अगर आपने कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ा, तो आपके पास ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन का जो टर्मिनल है वो अलग हो जाएगा, और उसके बाद जो दोनों कार्बन टर्मिनल वहां से अलग हुए हैं वो दोबारा फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे। अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाता हूं तो एल्केन रुकेगी नहीं, अब एल्कीन के बाद जो एल्केन फॉर्म हुई होगी वो रुकेगी नहीं, वो ऑक्सीडाइज होकर के फाइनली कहां तक पहुंच जाएगी, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो रिएजेंट हम लोग जो यहां पर यूज करेंगे वो आपका KMnO4, ठीक है, और किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है। एल्कलाइन मीडियम में यूज कर सकते हैं या फिर एसिडिक मीडियम में यूज कर सकते हैं। होगा क्या, सबसे पहले यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटेगा, मतलब यहां से आपके पास जो दोनों कार्बन हैं वो टूटेंगी, तो ये मेरे पास बनेगा CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट चेन बन गई। स्ट्रेट चेन किसकी बन गई, वो हेक्सेन की, ठीक है। अब जो दोनों कार्बन थी यहां पर, ये जो दोनों कार्बन यहां पे फ्री हुई थी, अब दोनों, ये इस वाले पार्ट पर भी ऑक्सीडेशन होता है और इस वाले पार्ट पर भी ऑक्सीडेशन होता है, तब बनता है आपके पास ये साइक्लोहेक्सीन से हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनल ब्यूटेनोइक, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे जाएंगे यहां तक, कौन सा रिएजेंट आप लोग यूज करोगे, कोई से भी लगा दो, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर छोड़ते हैं इस चीज को। जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद आ रहे हैं उनमें से कोई भी यूज कर दो। स्ट्रांगली बहुत हैवी ऑक्सीडाइज तो अभी आप नहीं करोगे, ड्रास्टिक कंडीशन वाला तो नहीं करना है, सिंपल से एक आंसर दे देते हैं यहां पर, अगर आप KMnO4 भी लिख दोगे ना तो भी सही है, ठीक है। KMnO4 के साथ हिट कर देंगे, जून भी कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग तो मतलब माइल्ड तो कर ही सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो, ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशन में नहीं करना है बस। तो बन गया आपका ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। इसमें लिखा है शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। अच्छा, अब ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, इन सभी कंपाउंड से आपको बेंजोइक एसिड बना करके देनी है। अब बेंजोइक एसिड जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड रहता है आपके पास हो। अब यहाँ पे जो सबसे पहला कंपाउंड है, आपको इथाइल बेंजीन बोली है इन्होंने। इथाइल बेंजीन से अगर बेंजोइक एसिड तक जाएंगे तो सबसे पहले इथाइल बेंजीन बनाएंगे कैसे, ये आपकी बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से अपने पास अगर ये CH2 CH3 लग जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथाइल बेंजीन, ठीक है, क्योंकि दो कार्बन का जो एल्काइल ग्रुप है उसको इथाइल बोला जाता है। बाकी मैंने बेंजीन रिंग से उसको डायरेक्टली जोड़ दिया तो ये अपने पास इथाइल बेंजीन हो गया। आपको यहां से कह रहे हैं यहां तक आना है, बेंजोइक एसिड, ये आपका बेंजोइक एसिड है। फिनाइल रिंग से अगर डायरेक्टली COOH लगा हुआ होता है तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड। कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, क्या करेंगे, यहां पर क्या होना चाहिए, ये क्या है मेरे पास, इथाइल बेंजीन। ये आपके पास सिंपल एक क्या है, ये सिंपल एक हाइड्रोकार्बन है। आपको हाइड्रोकार्बन से कहां तक आना है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक आना है। क्या किया जाता था यहां पर, क्या करेंगे, CrO3 या KMnO4। आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ यूज कराना है एल्कलाइन KMnO4, और जैसे आप एल्कलाइन KMnO4 के साथ इसको हीट करोगे तुरंत ये इथाइल बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बेंजोइक एसिड में। मैंने पहले भी बोला था कि एक चीज आप लोग ध्यान रखना, यहां पे कार्बन चाहे 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, लेकिन जब आप ऑक्सीडाइज करोगे, मतलब जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, बनेगा बेंजोइक एसिड ही। अगर मैं टॉलिन भी लगाऊंगा ना, टॉलिन का मतलब है सिर्फ CH3 लगा हुआ होगा आपकी बेंजीन रिंग से। अगर आप टॉलिन भी लगाओगे, उसके ऊपर भी एल्कलाइन KMnO4 डालोगे, तब भी वो बेंजोइक एसिड बनाएगा। सिमिलरली जैसे यहां पर ये इथाइल बेंजीन मेरे पास ये बेंजोइक एसिड बना रही है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके पास ऑक्सीडेशन पर हमेशा बेंजोइक एसिड ही बना करके देगा। चलो अगला वाला कर दिया, एसिडोफिनॉन। एसिडोफिनॉन से बेंजोइक एसिड, ये तो बना ही दिया होगा आप लोगों ने, नहीं बनाया, ये भी आपको करवा रखा है। ये भी आपकी कॉपी में आपको ऐसा क्वेश्चन या ऐसा टॉपिक मिल जाएगा जिसमें हम लोगों ने एसिडोफिनॉन से बेंजोइक एसिड बनाई थी। क्या करेंगे एसिडोफिनॉन पे, ये कीटोन जो यहाँ पे मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, कौन सी रिएक्शन याद आ रही है आपको, क्या यूज करना चाहिए, माइल्ड क्या, आप स्ट्रॉन्ग यूज कर दो, आपका एल्कलाइन KMnO4 यूज कर दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम लोग KMnO4 ही लगाते थे। आप लोग बार बार भूल जाते हो कि अगर मैं ऑक्सीडाइज कर दूंगा कीटोन्स को, तो कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने पर भी आपको क्या मिलेगा, आपको ऑक्सीडाइज करने पर कीटोन्स को मिलेगा बेंजोइक एसिड ही, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। पहले स्टेप में एल्कलाइन KMnO4 लगा दो, और दूसरे स्टेप में क्या कर देते थे हम लोग, यहां पर
वही आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, H3O पॉजिटिव। तो आपका ये अब कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास किसमें, बेंजोइक एसिड में, ठीक है। बाकी जो एक कार्बन यहाँ पे बचता था CH3, उसका अल्कोहल बाहर निकल जाती है, ठीक है, CH3OH वो यहां से बाहर निकल जाता है आफ्टर बॉन्ड क्लीवेज। तो इसको भी आप लोग लिख देना कि यहां से मेरे पास ये जो CH3OH है ये बाहर चला जाएगा। अरे CH3OH नहीं, HCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला आ रहा है ब्रोमोबेंजीन। कौन सी रिएक्शन है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड? ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, इसमें क्या करना चाहिए ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड के लिए? नाइट्राइल। देखो अगर आपके पास ब्रोमीन लगी हुई है ना, ये ब्रोमीन जो है ये आपके कार्बन के साथ रेजोनेंस में, पहली बात तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो आप सीधा यहां पर साइनाइड नहीं लगा सकते कि आप कहो कि मैं नाइट्राइल के साथ इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दूं, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे नॉर्मल केस में। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पहले यहाँ पे कार्बन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाए। क्या कर सकते हैं, ये RX है, RX क्या करेंगे RX के साथ? बिल्कुल ग्रिग्नार्ड रीजन बनाएंगे इसका। ये आपके पास RX है, इस RX की रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ होगी, यहां पर किसके साथ कराओगे आप? किसके साथ? Mg के साथ। तो RMgX बनेगा, कार्बन तो आई नहीं। अरे CO2 का भी तो यूज करते थे, पता नहीं क्या। अरे ये समझ भी आ रहा है ये क्या चल रहा है ये? अगर ये कन्वर्जन आप लोगों को समझ ही नहीं आएंगे तो क्या फायदा है? ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था इसमें बस एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड जाना है, नाइट्रो ग्रुप की वैसे भी कोई सिग्निफिकेंस है नहीं यहाँ पे, आप उसको छोड़ दो। तो ब्रोमोबेंजीन से कल बेंजोइक एसिड कैसे बनवाया था आपको, जो कल किया था वही आज करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन कर चुके हो तो आपसे ये हो जाना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उससे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सिर्फ ब्रोमोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड जाना है, तो किसका यूज करेंगे सबसे पहले? Mg का। और उसके बाद बिल्कुल सही, जब आप यहाँ पे सबसे पहले Mg यूज करोगे तो Mg यूज करने के बाद आप ग्रिग्नार्ड रीजन तो बना ले जाओगे यहां से, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी इससे पहले जो 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन वाला क्वेश्चन करा था ये भी उसी के बेसिस पे हो रहा है। RX प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये क्या बना करके दे देगा आपको? RMgX, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर बनेगा ये है आपका R, फिर MgX, X का मतलब है कि जो आपका ये हेलोजन था। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होती थी? ये जो MgBr यहां पर फॉर्म हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो फॉर्म हुई है, किसके साथ कराएंगे इसकी रिएक्शन? CO2 के साथ। ये आपका CO2 है। अगर बॉन्ड क्लीवेज देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, कैसा चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे? डेल्टा नेगेटिव। और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला मॉलिक्यूल है इसमें कौन सा बॉन्ड टूटता था? कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटता है या मैग्नीशियम हेलोजन का बॉन्ड टूटता है? किसका बॉन्ड टूटता था? बिल्कुल कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड यहां से अपने पास टूटेगा और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ेगा अभी अपने पास? नेगेटिव। तो आपको ये फिनाइल रिंग इधर जोड़ देनी है कार्बन के साथ। तो ये जो O जिसपे नेगेटिव चार्ज है इसके साथ कौन जुड़ेगा मेरे पास? MgBr, क्योंकि उसने पॉजिटिव चार्ज कैरी किया हुआ है। आप रिएक्शंस को समझो, आप रिएक्शंस को याद करने की कोशिश मत करो, आप मैकेनिज्म पे थोड़ा बहुत ध्यान दो अभी। तो अब मेरे को यहां पर जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें आपकी फिनाइल रिंग आएगी। अब फिनाइल रिंग के साथ डायरेक्टली कौन जुड़ा होगा? फिनाइल रिंग के साथ डायरेक्टली आपका कार्बन जुड़ चुका है डबल बॉन्ड O के साथ, और उसके साथ जो एक ऑक्सीजन थी उसके साथ क्या लग गया है मेरे पास? ये MgBr। अब लास्ट स्टेप बचा है, लास्ट स्टेप में क्या करते हैं? बस अब आपको यहां पर क्या यूज करना है? H3O पॉजिटिव। जैसे आप यहां पे H3O पॉजिटिव यूज करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे इसका, यहां से एक तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड क्यों बनेगा फिर से बता देता हूं। H3O पॉजिटिव का मतलब होता है जो वाटर है उसके साथ अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में यूज करोगे तो एक H पॉजिटिव आयन है और एक OH नेगेटिव आयन है। तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन का यूज यहां पर कैसे करना होता था? ये आपके पास जो ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड है ना, अब ये पोलराइज होता था, तो ये नेगेटिव चार्ज और यहां पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो MgBr क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो वो किसके साथ जाएगा? आपके नेगेटिव चार्ज आयन के साथ, मींस OH के साथ जाएगा, और हाइड्रोजन जाकर के किसके साथ लग जाएगा? आपके O नेगेटिव के साथ। तो बन गया आपका बेंजोइक एसिड, सिंपल। ये लो हो गई आपके बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन, और MgBrOH यहां से बाहर चला गया, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड प्लस MgBrOH।
ठीक है, ये था आपके पास ये क्वेश्चन। तो ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बना दिया। बेंजोइक एसिड कई बार बनाने को आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड्स के साथ इसको पढ़ रहे हैं कि बेंजोइक एसिड बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ये ऑलरेडी थ्योरी वाले पोर्शन में डिस्कस हो चुका है, लेकिन देखो बात वही होती है कि थ्योरी तो आपने पढ़ ली बट क्वेश्चन आपसे हो नहीं रहे। अब वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप लोग घर पे नहीं पढ़ रहे हो, और जब तक आप लोग घर पे नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन नहीं होंगे। अगला आ जाते हैं, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। अब सबसे पहले तो ये आ जाता है कि ये जो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड है इसको लिखेंगे कैसे, कैसे बनाया जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड को, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। पहले तो आप साइक्लोहेक्सेन बना दो और इसके साथ क्या लगी होगी फिर ये CHO, ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्बल्डिहाइड का मतलब होता है तो एल्डिहाइड का ग्रुप, लेकिन उसकी जो कार्बन है उसकी कार्बन आपकी रिंग का पार्ट नहीं है, उससे सेपरेट ली जा रही है, उसको मैंने रिंग में इंक्लूड नहीं किया है ड्यूरिंग द आईयूपीएसी नेमिंग। तो ये 6 कार्बन की अगर साइक्लिक चेन बनती है तो इसको क्या कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, और ये लगा हुआ है आपके पास कार्बल्डिहाइड। पहले इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, पीएच का मतलब है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उसके बाद कराना है फिर यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो अपने पास ये जो CHO वाला ग्रुप है, मैं जरा इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, ठीक है। ओपन स्ट्रक्चर का मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, ऐसी तो होता है ये एल्डिहाइड का ग्रुप। किसके साथ हो रही है इसकी रिएक्शन, PH-MgBr, तो फिनाइल रिंग है और फिनाइल रिंग के साथ क्या लगा हुआ है MgBr। क्या है ये, क्या कहेंगे इसको, ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को क्या है आपका ये, बिल्कुल ये आपके पास क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यूज हुआ है तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना है। कैसा चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा यहाँ पर पॉजिटिव। फिर अभी अभी जो हम रिएक्शन पढ़ करके आए सेम ही रिएक्शन है, फिर आप यहाँ पे भी क्या करोगे, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड तोड़ोगे, कैसा चार्ज आएगा मैग्नीशियम पर, और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा यहाँ पर जो कार्बन है अपने पास इस पे नेगेटिव चार्ज। तो MgBr किसके साथ जाकर के जुड़ेगा, आपके O के साथ। तो बना देते हैं यहां से प्रोडक्ट, ये रही अपने पास साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का जो कार्बन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ जाकर के पूरी फिनाइल रिंग लग जाएगी। ये जो आपका कार्बन था उसके साथ तो फिनाइल रिंग लग गई, और जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या बन जाएगा अपना ये Mg और Br, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हो गया। पहले स्टेप में उन्होंने बोला है कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराओ, हमने करा दी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन। अब सेकंड स्टेप में कह रहे हैं आपको कि सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको H3O पॉजिटिव यूज करना है, हाइड्रोलाइज कराना है, इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे। हाइड्रोलाइज कराने पे क्या करना है, हाइड्रोलाइज कराने पे बस हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम बॉन्ड जो है ना अब ये टूटता है, तो ये नेगेटिव चार्ज आया होगा और यहां पर कैसा चार्ज आया होगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज आया होगा। सिंपल सी बात है, MgBr जो है ये OH के साथ बाहर निकल जाएगा, अभी इससे पहले देखा था, और जो O नेगेटिव है इसको H पॉजिटिव मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर एक H पॉजिटिव है और एक क्या रहेगा मेरे पास OH नेगेटिव, ठीक है। मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, इससे आपको ये नहीं रखना चाहिए कि वो कहीं रिएक्शन का पार्ट है, उसको हमें नहीं दिखाना होता है। तो अब फाइनल प्रोडक्ट यहां से बना देते हैं। फाइनल प्रोडक्ट में आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, फिर साइक्लोहेक्सेन के साथ जो कार्बन लगी है उसके साथ लगी हुई है एक फिनाइल रिंग, ये अपनी एक हाइड्रोजन, और आपके O के साथ क्या लग जाएगा जाकर के H। ये बन गया आपके पास फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड रिएक्शन है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट के साथ क्या होना चाहिए, टॉलेंस रिएजेंट अगर यूज करा जाएगा तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड पर टॉलेंस रिएजेंट यूज करेंगे तब क्या होगा, टॉलेंस रिएजेंट क्या फॉर्मूला होता था टॉलेंस रिएजेंट का, आगे AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक है। आगे क्या होता था यहां पर, और कौन सा आयन होता था इसमें अपने पास, OH नेगेटिव आयन होता था, ठीक है भाई। एक तो AgNH3 होल ट्वाइस, और ये कितना पॉजिटिव होता था ये, ठीक है, हाँ 1 पॉजिटिव, और उसके साथ साथ क्या यूज होती थी, एक हाइड्रोक्सिल आयन रहती थी, ठीक है। क्या बना करके देगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ, टॉलेंस रिएजेंट सबसे पहले तो एल्डिहाइड्स का क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनेगा, और सिल्वर मीटर फॉर्म होती है, और क्या फॉर्म होता है, और कुछ
ठीक है, लिख दो, जल्दी से लिख दो ये वाली रिएक्शन, ये तो कम से कम खुद से लिख दो। लिख दिया सभी ने प्रोडक्ट यहां से एल्डिहाइड से। क्या होता था आपके पास, जो मैं एल्डिहाइड का ग्रुप यहाँ पे यूज करता हूँ, इस एल्डिहाइड के ग्रुप का आपको यहाँ पर क्या बनाना है, इसका कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनाते थे हम लोग, कार्बोक्सिलेट आयन वाला। ठीक है, क्या यूज करा रखा था इन्होंने, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, तो आपके पास ये बनेगा COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, दूसरा क्या होता था अपने पास, जो सिल्वर है वो नीचे डिपॉजिट हो जाती थी, अमोनिया गैस रिलीज होती थी और उसके साथ साथ किसकी फॉर्मेशन होती थी, वाटर की, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर का डिपोजिशन होता था, इसलिए डाउनवर्ड एरो से दिखाएंगे। सिंपल रिएक्शन है, टॉलेंस रिएजेंट, इसको हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट को अगर हम लोग बोले तो टॉलेंस रिएजेंट का वैसे नाम क्या होता है, बिल्कुल सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। तो सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। तो आपके पास ये जो सिल्वर के साथ अमोनिकल जो आयन आ रहा है, ये टॉलेंस रिएजेंट की तरफ से आ रहा है, और जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये भी हमारे पास वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में सबसे पहले तो आपके पास बनता है कार्बोक्सिलेट आयन, और उसके साथ साथ अपना जो सिल्वर है वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको हम लोग सिल्वर मिरर कहते थे। कौन कौन परफॉर्म करते हैं इस टेस्ट को, सिर्फ बिल्कुल, ये आपके पास सिर्फ एल्डिहाइड्स परफॉर्म करते हैं, और एल्डिहाइड्स में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों इसको परफॉर्म करते हैं, कीटोन्स इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये टेस्ट आपके पास सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए भी रहता है बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और इंपॉर्टेंट रहता है काफी। देखो रिएक्शन की फॉर्म में आ गया लिखने को, जरूरी नहीं हर बार नाम से आए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन है सेमी कार्बोसाइड एंड अ वीक एसिड। तो सेमी कार्बोसाइड की रिएक्शन होनी है, पहली बात तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड के साथ है। यही आपका सेमी कार्बोसाइड, इसको हम लोग सेमी कार्बोसाइड कहते थे, NH2NH CO NH2 को। कह रहे इसके साथ रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ अ वीक एसिड। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही होगी। कुछ याद आ रहा है कौन सी रिएक्शन है ये, सबसे सिंपल, ये जो सेमी कार्बोसाइड है मेरे पास, ये क्या है, ये सेमी कार्बोसाइड जो मैंने यहां पर लिखा है ये क्या है, कौन सी कैटेगरी का कंपाउंड है, ये अमोनिया डेरिवेटिव है। ये क्या है मेरे पास, ये अमोनिया डेरिवेटिव। और जब अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन होती है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो इससे इजी रिएक्शन तो कुछ हो ही नहीं सकती। बस इसमें क्या करना होता है आपको, ये H2O बाहर निकालना होता है। यहां से 2 हाइड्रोजन पकड़ेंगे, वहां से एक ऑक्सीजन निकालेंगे बाहर, और उठा करके इस चेन को जोड़ देंगे आपके कार्बन के साथ। सबसे सिंपल होता था ये रिएक्शन। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड N NH और CONH2। ध्यान रहे कोई सिंगल बॉन्ड मत बना देना यहां पर। यहां पे जो नाइट्रोजन है डबल बॉन्ड बनाएगा अपने साथ, क्योंकि इधर इसने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, वैलेंसी उसकी सेटिस्फाइड रहनी चाहिए, और कार्बन का एक बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन के साथ लगा था उसको वैसे यहां पर लगे रहने देंगे। अगली रिएक्शन में एथेनॉल यूज हो रहा है, एक्सेस एथेनॉल, और उसके साथ साथ एक एसिड यूज हो रहा है। तो एसिडिक मीडियम की रिएक्शन, इसका मतलब आ जाते हैं आपके कार्बल्डिहाइड पर। एक्सेस एथेनॉल, तो एथेनॉल जो रही होगी मेरे पास, ये आ गई आपकी C2H5OH। ठीक है, C2H5OH की यहां पर आपको यूज करना है। क्या होता था यहाँ पे, जब एक्सेस में यूज करते थे किसी एसिडिक मीडियम में, अगर इसको आपने एक्सेस में यूज किया है तो आपको पता है कि एक जो ये C2H5 है, जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो OH नेगेटिव जाएगा। ठीक है, देखो एक्सेस का मतलब है मैं 2 मोल यूज करा देता हूं। अब आप इसको समझना, आपको करना क्या है। सबसे पहले तो क्या होता है, यहां पे कार्बन और ये हाइड्रोक्सिल बॉन्ड टूटता था, कौन सा चार्ज आएगा इस पे, ये जो OH इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहां पे कैसा चार्ज आएगा अपने पास, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड आपने इस तरफ तोड़ा, डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। फिर उसके बाद यहां से नीचे वाला बॉन्ड किसके बीच में टूटता था, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बीच में। तो क्या रिलीज हो गया बताओ, यहां से ये पूरा OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, क्या रिलीज हो जाएगा आपके पास, H2O, वाटर रिलीज हो जाएगा। और जो C2H5 है पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये किसके साथ जुड़ेगा जाकर के आपके, ओके। और जो C2H5O नेगेटिव है, C2H5O नेगेटिव जाकर के किसके साथ जुड़ेगा, आपके कार्बन के। सिंपल। तो आप रिएक्शंस को इस तरीके से समझो कि रिएक्शन काम कैसे कर रही है, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। तो ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे हम लोग C2H5 को,
और उसके साथ साथ आपके जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा आपका OC2H5। बाकी जैसे एक हाइड्रोजन इस पे लगी हुई थी उसको एज इट इज यहां पर लगे रहने देंगे। तो कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम तरीके की चीजें आपको बनती हुई दिख जाएंगी, और उसके पीछे जो रीजन है वो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। जिंक अमलगम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सी रिएक्शन दे दी इन्होंने आपको? ये ZnHgHCl। क्या मतलब कौन सी रिएजेंट था ये ZnHgHCl? बिल्कुल, क्लेमेंसन रिडक्शन। जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या फॉर्म करता है? क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या फॉर्म होता था? एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पास आफ्टर रिडक्शन? क्या बना करके देंगे? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और कहां पर बनाया आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन इसमें? हाँ, क्या नाम था उसका? हाइड्रोजन यूज करते थे, नाम वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन और जो आपके पास दूसरा होता है हमारे पास एक क्लेमेंसन रिडक्शन, ये दोनों ही आपके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसको रिड्यूस करके किसकी तरफ पहुंचा देते हैं? हमारे हाइड्रोकार्बन की तरफ, इट मींस एल्केन की तरफ। तो आपके पास ये जो CHO वाला पार्ट है इसकी जगह क्या लग जाएगा अभी? CH3। मतलब किसकी फॉर्मेशन हो गई है? टॉलिन ना कह दे बस कोई, ठीक है, ये टॉलिन नहीं है। टॉलिन तब होता अगर ये फिनाइल रिंग होती है, बेंजीन रिंग होती है, उसके साथ CH3 लगा हुआ होता। ये आपके पास सिंपली अगर मैं बोलूं तो ये आपके पास मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। How will you convert ethanol into the following compounds? इथेनॉल से ये सब कैसे बनाया जा सकता है? ब्यूटेन 1,3 डायोल, ब्यूट-2-इनल और ब्यूट-2-इनोइक एसिड। इसमें सारे ही क्वेश्चन कन्वर्जन के। कन्वर्जन से कन्वर्जन है। इथेनॉल आपका CH3CHO, इससे क्या बना करके देना है? ब्यूटेन 1,3 डायोल। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो एल्डिहाइड है वो 2 कार्बन की है, और उन्होंने जो प्रोडक्ट मांगा है उसमें टोटल कितने कार्बन है आपके पास? यहाँ पर 4 कार्बन है। ठीक है, और उसमें पहले और दूसरे दोनों पर ओल लगा हुआ है। क्या करा जाएगा इस रिएक्शन के लिए? मैं आपको बता देता हूं आपको कहां से कहां तक पहुंचना है। आपको जो लास्ट आना है, आपको आना है ब्यूटेन 1,2 डाईओल पर, यहां पर आना है आपको, यहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंचा जाएगा यहां तक? क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले एल्डिहाइड्स का, उसके बाद क्या होगा? ये लो आपके पास 1,3 डायोल ब्यूटेन। देखो पहली बात तो जो एल्डिहाइड आपके पास तो 2 कार्बन की, और जो वहीं पर अल्कोहल बन रही है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने अपने पास? 4। तो पहले आपको कौन सी रिएक्शन करनी है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ सकते हैं? ठीक है, अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कराया तो उससे क्या होगा? करके देखो जल्दी से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सॉल्व करो पहले, फटाफट करो अपनी कॉपी में जल्दी, क्योंकि आप लोग तो एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। बनाओ पहले इसमें इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज कराओ पहले। जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा रिएक्शन करनी कैसे है। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया आप लोगों ने, क्या हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगाने के बाद? ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपने जब हाइड्रोलाइज भी करा दिया होगा तो OH तो आप ले आए होंगे। ठीक है, प्रॉब्लम आपको कहां पर होगी? आपका एक टर्मिनल और है जो OH मांग रहा है, एक टर्मिनल पे और OH चाहिए, अब आप वो नहीं ला सकते। अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे ना तो ऑक्सीडाइज जो OH लगी हुई वही ऑक्सीडाइज हो जाएगी दोबारा। बिल्कुल, अगर आप यहां पे कंडेंसेशन करोगे तो देखो, आप सबसे पहले ध्यान रखो कि आपके पास यहां पे जो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का उन्होंने 4 मांगा है, तो अपने दिमाग में आप थोड़ी ऐसी चीजें याद करो कहां पे डबल हो जाया करता था। जब हम लोगों ने आपको एल्डोल पढ़ाया था तो एल्डोल में बोला भी था कि अगर आप 2 कार्बन का एल्डिहाइड लोगे तो 4 का बनेगा। वो कौन सा एल्डोल? 4 का लोगे तो 8 का बन जाएगा। अगर आपके पास यहां पर 2 है, ये CH3CHO है, तो मैं CH3CHO का क्या करा दूंगा यहां पर? ये सेल्फ एल्डोल हो जाएगी। और रिएजेंट क्या यूज होता था सेल्फ एल्डोल के लिए? देखो ये याद ही नहीं है, क्या करते थे एल्डोल कंडेंसेशन में? सिर्फ बेसिक मीडियम। हाँ बिल्कुल, जो आप NaOH कह रहे हो, सिर्फ बेस लगाना है आपको। OH नेगेटिव लगाएंगे, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेंगे।
अगर आप OH नेगेटिव को यहां पर यूज करते हो तो ये जो रिएक्शन है कौन सी हुई मेरे पास, ये हुआ आपके पास सेल्फ एल्डोल। अब सेल्फ एल्डोल को अगर मैं बनाऊं तो सेल्फ एल्डोल दोबारा से, भाई अगर आप लोग भूल गए हो तो यहां पर देखो सेल्फ एल्डोल से सिंपल रिएक्शन तो कोई हो ही नहीं सकती थी। क्या करते थे हम लोग इसमें, ये जो हाइड्रोजन है ये उठ करके कहां लग जाएगी, इस वाले की हाइड्रोजन कहां चली जाएगी, इसके ऊपर, और ये वाली जो कार्बन है इस कार्बन के साथ जुड़ जाती थी। इतना करना है बस आपको। कितनी सिंपल ये रिएक्शन है। तो मेरे पास कंपाउंड क्या बनेगा, मेरे पास कंपाउंड बनेगा CH3, फिर उसके बाद जो कार्बन है, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन लगी है इसके साथ OH लग गया, H तो एज इट इज रहेगी, और उसके बाद जो आपकी कार्बन चेन है वो क्या हो गई, CH2CHO। ठीक है, एक OH आ गया जो आपको चाहिए था। अब क्या करना है, बस ये CHO लगी हुई है, बस इस CHO को किस में कन्वर्ट कर देना है, OH में। तो एल्डिहाइड से अल्कोहल की तरफ आना है, एल्डिहाइड से अगर अल्कोहल की तरफ आना है तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, सोडियम बोरोन हाइड्रोइड लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये वाली OH को तो ये छेड़ेगा नहीं, ये जो CHO है जो आपका एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, इस एल्डिहाइड वाले ग्रुप को ये फर्दर रिड्यूस कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके अल्कोहलिक ग्रुप में। ठीक है, बन गया आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था। तो सेल्फ एल्डोल को यूज करें हम लोगों ने इस बार। सबसे पहले बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे, ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, और उसके बाद फिर रिएक्शन हो गई NaBH4 के साथ। अगला ब्यूट-2-इनल, ये भी ये हो जाएगा, ये भी ब्यूट-2-इनल कैसे बनाएंगे, ब्यूट-2-इनल। लास्ट वाले में जब आपके पास यहां पर ये फॉर्म हुआ था, इसके बाद क्या करते थे, एक स्टेप और होता था, बिल्कुल आप यहां से हीट करते थे इसको, हीट। जब आप हीट करते थे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर चली जाती थी, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाती थी इनल्स की फॉर्मेशन हो जाती थी। सेम ही रिएक्शन है, यहां से यहां तक तो सेम जाना है, इसके बाद हीट कर देना उठा करके, या चाहे एक ही स्टेप में कर दो दोनों की, यहीं OH नेगेटिव दिखा दो और यहीं पर हीट कर दो। ठीक है, अगला वाला खुद से करो जल्दी। और अच्छा, ब्यूट-2-इनोइक एसिड ये कैसे बनेगा, इनल्स की फॉर्मेशन जो होती थी, इनल्स की फॉर्मेशन एल्डोल में ही होती थी। जो आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट बनता है उसको आप हीट कर दो। अगर आप रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हो तो मैं यहां पर जब CH3CHO का कराऊंगा सेल्फ एल्डोल, तो ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, जब यहां पे सेल्फ एल्डोल करेंगे तो आपने अभी ऊपर जो प्रोडक्ट लिखा है आपको यहां तक तो सेम ही आना है, यहां तक तो आपके पास कोई भी चेंज नहीं है। अब मैं इसको ओपन फॉर्म में लिख देता हूं आपको याद दिलाने के लिए। क्या होता था इस स्टेप के बाद, हीट करते थे, हीट करते हुए जो वाटर का रिमूवल हो रहा है वो कैसे हो रहा है, यहां से OH जाती थी और यहां से क्या जाता था आपके पास H। ये OH नेगेटिव चार्ज के साथ जाएगी, हाइड्रोजन कैसे चार्ज के साथ जाएगा, पॉजिटिव। कार्बन पे इधर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, इधर कार्बन पे कैसा चार्ज बनेगा आपका, नेगेटिव। ठीक है, पार्शियल लगाएंगे यहां पर, बस बन जाएगा इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और जैसे डबल बॉन्ड बना आपका आंसर आ गया। ये बन गया CH3CH, डबल बॉन्ड CH-CHO। क्या नाम है इस प्रोडक्ट का, अगर हम लोग नाम देखेंगे तो नाम यही आएगा आपके पास। ये ब्यूट है, 1 पे अल लगा है, 2 पे इन लगी हुई है, यही मांगा था इन्होंने आपसे, ब्यूट 2-in-1 अल या ब्यूट-2-in-अल। और एक गलती हो गई, मैंने वोवल्स को इनसाइड करा दिए, ब्यूट-2-in-अल। अब इसके बाद वाले में पूछ रहे ब्यूट-2-इनोइक एसिड, ब्यूट-2-इनोइक एसिड मतलब ब्यूट-2-इन तो है ही, बस अल की जगह ओइक एसिड है। तो ये जो CHO वाला ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, COH में। तो आपके पास जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाले के लिए बस यहीं से क्वेश्चन नंबर 3 को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो उसमें यहीं से अब आप क्या कर दो, इसको ऑक्सीडाइज कर दो। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे यहां पर, आप CrO3 भी डाल सकते हो, आप KMnO4 भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन करा दो, कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर दो। जैसे आप इसको यूज करोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास ब्यूट-2-इनोइक एसिड में, CH3CH डबल बॉन्ड CH और COOH, ये लो बन गया आपके पास। तो ये सब एक ही फॉर्म थी क्वेश्चन की। तो इस तरीके के जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको समझ आएगा कि देखो जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो सब क्रॉस लिंक कर रहा है एक दूसरे से। शुरुआत आपने करी थी डाइओल से, फिर डाइओल के बाद आपने इनल भी बनाया, फिर वहीं से ओइक एसिड भी बनाया। तो डाइओल, इनल्स एंड इनोइक एसिड्स, और इसके लिए यूज क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहां पर इथेनॉल। अब आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है ना कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल से आपको यहां तक जाना है ब्यूट-2-इनोइक एसिड तक, तो डायरेक्ट थोड़ी जाया जा सकता है। अब आपको पता चल गया कि इस स्टेप में काम नहीं बनेगा, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे एल्डोल में, फिर एल्डोल से इनोल में, और इनोल के बाद इनोइक एसिड में। तो स्टेप बाय स्टेप आपको कन्वर्जन जो है वो आगे बढ़ानी होती है।
कन्वर्जन जो आपको प्रैक्टिस कराई जाती है उसका रीजन ये नहीं होता है कि जो हम पढ़ रहे यही आ जाएगा, कि आप सोचो कि जो क्वेश्चन हम करके जा रहे हैं यही आ गया रिएक्शन में वापस, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो पोर्शन पढ़ा हुआ है वहां पर आपने 2 क्वेश्चन करे होंगे, वो 2 क्वेश्चन मिला करके एक साथ आ रखे होंगे एक क्वेश्चन की फॉर्म में। जैसे कंपाउंड ए भी पूछते हैं, बी भी पूछते हैं, सी भी पूछते हैं, कंपाउंड दे देते हैं तो रिएजेंट पूछ लेते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पर। अब आपको फिर से कन्वर्जन करनी है, लेकिन इस बार लिखा हुआ है कि इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। आपको 2 से ज्यादा स्टेप नहीं लगने चाहिए। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लग गई है कि स्टेप्स जो है वो आप सिर्फ 2 यूज कर सकते हो, 2 से ज्यादा स्टेप नहीं। एक में कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, बस 2 से आगे नहीं जाना है आपको। प्रोपेनॉन से प्रोपीन, कौन बताएगा मेरे को ये? प्रोपेनॉन से प्रोपीन। कीटोन से एल्कीन जाना है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, पहले अल्कोहल बनाएंगे और अल्कोहल का क्या कर देंगे हम लोग वहां पर? डिहाइड्रेशन। जैसे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते तो एल्कीन बन जाती है। तो इसका मतलब पहले कीटोन से अल्कोहल, फिर अल्कोहल से एल्कीन। देखो स्टेप आपके माइंड में चलने चाहिए। क्या करेंगे यहां पर अल्कोहल बनाने के लिए? इसको रिड्यूस कराएंगे। रिडक्शन के लिए क्या यूज करना चाहिए अपने को? NaBH4। ठीक है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड यूज करेंगे तो लो बन गया आपके पास प्रोपेन 2-ol, CH3COH, मतलब CHOH और CH3। अब लास्ट स्टेप में क्या यूज करना है? डिहाइड्रेशन के लिए क्या यूज करते थे हम लोग? H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन कहते हैं इसको। तो जब एसिडिक डिहाइड्रेशन होता है तो एक तो इस कार्बन का OH जाएगा, फिर जिस कार्बन से OH गई है उसके नेक्स्ट वाली कार्बन से H जाती थी, तो वाटर की रिमूवल होती थी यहाँ पे। तो आपके पास वाटर रिमूव हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में। बन गई लो आपकी प्रोपीन। मेथ एथ प्रॉप 3 लगे हुए हैं, पहले पे ही ईन है। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, ये तो सभी बना देंगे मुझे लग रहा है।